आइए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कीजिए। मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष मास की एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा किया जाता है, उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बतलाइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अनेक पापों को नष्ट करने वाली इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वानों ब्राह्मणों के पास गया और अपने स्वप्न के बारे में सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिताजी को नरक में कष्ट भोगते हुए देखा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है, यहाँ से तुम मुझे मुक्ति कराओ। जब से मैंने यह वचन सुना पिताजी का, तब से मेरा मन बेचैन हो उठा है। मेरे मन में बहुत ही अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि के कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या करूं? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस दुख का कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत या कोई कथा बतलाइए, हमारे पिताजी को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं करता है। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारे तारे प्रकाश नहीं करते हैं, इसीलिए तारों में चंद्रमा को श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वही करेंगे, चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरा चित्त अत्यंत अशांति हो रहा है। ऐसा वचन सुनकर के पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल से पता किया है कि आपके पिता को कुकर्मों के कारण उन्हें नरक की प्राप्ति हुई है। उसी पाप कर्म के कारण आपके पिताजी नरकगामी हुए हैं। तब वो राजन बोला कि हे ऋषिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए जो हमारे पिताजी को मुक्ति प्रदान हो। तब वह ऋषिवर बोले कि आप मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिए, जिसको करने से आपके पिताजी का उद्धार होगा, उनको मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर वह राजन मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और उसके अगले दिन ही स्वप्न में उन्हें पता चला कि उनके पिताजी को मुक्ति मिल चुकी है। इससे वह राजन अत्यंत प्रसन्न हुआ और दूसरे को भी यह व्रत करने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, जो कोई भी इंसान, मनुष्य मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को करता है, उसके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनमें कोई भी संशय नहीं है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।